क्या कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा मौका दे दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी से बगावत कर जाए? क्या हाईकमान द्वारा नेता प्रतिपक्ष के पद पर फैसला ना सुनाया जाना क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को और भी कम करने जैसा है? क्या हरियाणा की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में मजबूत होना चाहते थे और हाईकमान का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा न जताना क्या यही इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पर विचार कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जहां एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बीजेपी में शामिल होने का बड़ा ऑफर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 6 मार्च को दिल्ली में बुलाई गई विधायकों की बैठक में भी फैसला ना होना इसी और इशारा करता है। दिल्ली में हाईकमान नेता प्रतिपक्ष के पद पर फैसला नहीं सुनाते हैं, खाली हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा लौट जाते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी रुख साफ ना होना यही इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ने वाली है। जहां नेता प्रतिपक्ष बनकर मजबूत होना चाहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहीं विधानसभा में अलग थलग नजर आए और इसी का कारण माना जा रहा है कि अब बड़ी फूट कांग्रेस में तो होगी और इसका सबसे बड़ा जरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को स्वीकार सकते हैं। क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी ने बड़ी गलती कर दी? क्या राहुल गांधी परिवारवाद के खिलाफ तो उतरे लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा मौका दे गए? जब मोहन लाल बड़ौली ने ऑफर दिया तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मंत्री अनिल विज ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन किया और समर्थन करते हुए इशारा दे दिया कि हम बीजेपी में लाने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम पहले स्थान पर माना जा रहा था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में हाईकमान का फैसला ना सुनाना क्या दर्शाता है कि बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी में हो रही है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखती हुई नजर आई, उसके बाद से लगातार पार्टी में जो है वो कहीं न कहीं अनबन की स्थिति देखी जा रही है और आप देखिए हुड्डा के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो, ये मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के लगातार हुड्डा को चुनौती दे रहे थे और हुड्डा पर गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं जो कुमारी सैलजा है उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली और इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी को खुले मंच से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिला करके कहीं ना कहीं जनता को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं। अब बात नेता प्रतिपक्ष की करें तो नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जा रहा था, विधायकों का समर्थन जो है वो भरपूर मिल रहा है उनको, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम हरियाणा में सिर्फ हुड्डा परिवार पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जता सकते, इसके अलावा किसी और चेहरे पर भी हमें दाव खेलना होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये कहते हुए नजर आए कि आप झारखंड में देखिए, झारखंड और हरियाणा के चुनाव तो एक साथ ही हुए थे लगभग, लेकिन देखा जाए तो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष 2 दिन पहले ही चुना गया है। तो ऐसे में उनका कहना है कि हाईकमान पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, हाईकमान द्वारा फैसला सुनाया नहीं जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान पर सवाल खड़े करने से मना कर रहे हैं। कुमारी सैलजा कहती है कि जीती जिताई बाजी हम हार जाते हैं। क्या इसका सबसे बड़ा कारण हुड्डा ही नजर आते हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी, यानी पूरा चुनाव जो है वो हुड्डा के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है जीता जिताया जो मैच है वो हार गई और ऐसे में सवाल उठने लगे और कुमारी सैलजा इसी बात को दोहराते हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से कुमारी सैलजा का बयान सामने आया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम जीती हुई बाजी हार गए, तो ऐसे में उनका कहना है कि आला कमान को ऐसे चेहरे पर भरोसा जताना चाहिए जो पार्टी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसी लिहाज से देखा जाए तो कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और ये माहौल ऐसे समय पर बन रहा है
जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। और देखिए अगर मैं बात करूं तो अनिल विज ने तो ये तक कह दिया कि विधायक हुड्डा के नाम पर सहमत हैं और चंडीगढ़ में हुई बैठक में विधायकों ने सहमति भी जताई थी, लेकिन हाईकमान ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं देना चाहते थे। अनिल विज का ये बयान क्या इशारे करता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि इस वक्त पूरे भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बनी हुई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब कांग्रेस हरियाणा में। अगर हुड्डा चले जाते हैं तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान झेलती हुई नजर आएगी, और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में जैसे ही चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा ले लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली, तो बीजेपी के तमाम नेता उनको उकसाने लगे, चढ़ाने लगे, बयानबाजी करने लगे, जिससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ठीक वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हरियाणा में भी अपनाई जा रही है। और देखिए हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत जो है वो हो गई है, और बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस जो है वो पहुंची है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बेहद चिंता का विषय है कि चुनाव को इतने महीने हो गए, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव है वो नहीं हो पाया है। और कांग्रेस पार्टी इस बार जो है बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही है, क्योंकि हुड्डा मतलब कांग्रेस हरियाणा में, और अगर हुड्डा के चेहरे पर भरोसा नहीं जताया गया तो उसके बाद संगठन को लेकर सवाल उठेंगे कि क्या जिस नेता पर दाव लगाया जाएगा वो सक्षम है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करा सके। क्योंकि देखा जाए तो हुड्डा लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। कुमारी शैलजा कहती हैं कि हमारी वर्षों से बात नहीं हुई, सालों से बात नहीं हुई। उसके बाद किरण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, वो कहती हैं कि बाप बेटे जब तक कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि हुड्डा परिवार की वजह से जो कांग्रेस है उसमें कह सकते हैं गुटबाजी भी हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा हो, या फिर किरण चौधरी जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। देखिए एक और सवाल लेना चाहूंगी कि हुड्डा के समर्थन में विधायक थे और हुड्डा खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे। 2019 में भी वही नेता प्रतिपक्ष बने। एक मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से माना जाता है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान द्वारा हुड्डा पर सहमति नहीं जताई जाती है। जी, क्या हुड्डा विधायकों संग कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी होगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी से कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि हुड्डा पर नजर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और हुड्डा बीजेपी में भी जा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस में पूरी तरीके से माहौल बनाने का जो प्रयास है वो हो रहा है, और इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी काफी सोच समझकर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सिंधिया चले जाते हैं उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी काफी सोच समझ के अपना फैसला सुनाना चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो हुड्डा की वजह से गुटबाजी का जो दौर है वो शुरू हुआ है, इसको संभालना भी काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में हुड्डा को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। न सिर्फ कांग्रेस में राहुल गांधी द्वारा फैसला लिया गया, बल्कि इस फैसले को लेकर अब सत्ता पक्ष से लेकर तमाम दलों द्वारा हुड्डा पर निशाना साधा जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला के जरिए कि जो खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित करना चाहते हैं तो वो क्या नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेंगे, यानी कि उनके लिए एकमात्र सपना है कि मुख्यमंत्री बन जाएं। इसलिए निकाय चुनाव में भी लापरवाही कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिली। अब देखना होगा कि दिल्ली की बैठक में तो कोई नतीजा नहीं निकला, क्या हरियाणा में बड़ी फूट कांग्रेस पार्टी में पड़ती हुई नजर आ सकती है? आपको क्या लगता है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।